बहुत ज्यादा इस तरह शुरुआती रुझान है, शुरुआती रुझान में, और इसमें भी आगे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर सरोज बता रहे हैं और जो एक्सपर्ट्स भी बता रहे हैं, और हमने भी जो जमीन पर देखा है चुनाव के बीच में कि पीडीपी ने भी बहुत मेहनत की है, और यहां पर अभी हो सकता है कि तस्वीर बदल भी सकती है कुछ टाइम के बाद। लेकिन जो चौंकाने वाला है फिलहाल के लिए, अगर ताजा रुझानों के हिसाब से अगर हम कंसिडर करें, तो चौंकाने वाला है हर्षदेव सिंह का नेशनल कॉन्फ्रेंस की कैंडिडेट से आगे चल रहा है। देखिए इतना चौंकाने वाला नहीं है। हर्षदेव सिंह एक तजुर्बेकार सियासतदान है, कई बार एमएलए रह चुके हैं, 3 बार, और आपको बताते चले कि प्रोफेसर भीम सिंह के शागिर्द हैं, तो इस वजह से चौंकाने वाला नहीं है। और यहां पर समीर से भी हम बहुत अच्छे से समझेंगे, राजपूत वोट हो गया, गुज्जर बकरवाल वोट हो गया, मुस्लिम फैक्टर, तो ये कहीं ना कहीं हर्षदेव सिंह एक बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं। लेकिन हमारी टैली में जो चल रहा है उसके मुताबिक तो नगरोटा में एनसी और बीजेपी के बीच ही कांटे की टक्कर, लेकिन हर्षदेव सिंह का फैक्टर इतना बड़ा हो जाएगा कि शुरुआती रुझानों में वो इतने ज्यादा अंतर से आगे चलेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, ये अपने आप में कहीं ना कहीं इसे समीर बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। समीर आपके पास आएंगे, हर्षदेव सिंह जो फैक्टर है इसे किस तरह समझा जाए, दूसरे नंबर पर इस वक्त चल रहे हैं वो। जी, मैंने जस्ट पहले भी बात की थी, जब जैस्मिन के साथ हम बात कर रहे थे इनिशियल में ही, तो मैंने ये कहने की कोशिश की कि जो हर्षदेव सिंह है वो दीवानी राणा की तरह वो भी ऐसे एक नेता हैं जो कि पिछले 1 साल से लगातार नगरोटा में रहे। और मुझे याद है जब चुनाव हार गए वो उधमपुर से, तो उन्होंने फोकस किया फिर नगरोटा, और नगरोटा में उनके पोस्टर जगह जगह पे चिपके हुए थे और उसमें लिखा था कि जो नगरोटा का शेर सिर्फ हर्षदेव सिंह। तो ये जो शेर वाली कहानी है, हर जगह पे वो अपनी ग्राउंड बना रहे थे और जगह जगह पे उन्होंने मंथन किया, लोगों के पास घूमे, लोगों के पास साथ मिले और एक ग्राउंड बनाने की कोशिश की। उसके बाद उन्होंने कोशिश की कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के नेताओं को समझाए कि आप मुझे सपोर्ट कीजिए, लेकिन क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को ये वोट सीट देना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस ने मना कर दिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस को खुद उतरना पड़ा। हर्षदेव ने फैसला किया कि वो खुद चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन उन्होंने बड़ी मेहनत की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो कितनी सीटें कितने वोट लेते हैं आगे चल के, क्योंकि अभी समीर और बड़ी बात यह है कि वो नगरोटा से आते भी नहीं है, बेसिकली नगरोटा से ताल्लुक भी नहीं रखते हैं, दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आकर उन्होंने यहाँ पर मेहनत की है। देखिए जो डिलिमिटेशन हुई है उसमें कोई ऐसा एरिया है जो कि पहले उधमपुर में था, वो नगरोटा में आया है डिलिमिटेशन के बाद, तो कहीं ना कहीं वो जो पॉकेट है वहां से उनको फायदा मिलेगा। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो एक राजपूत है वो, और राजपूतों का एक बड़ा तबका है नगरोटा में, और कहीं ना कहीं जो एक फैक्टर भी रहता है, एक पोलराइजेशन का एक फैक्टर भी रहता है कि अगर आप बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो किस और को वोट देंगे, एक पर्टिकुलर समाज की अगर बात करें तो वो एक फैक्टर भी रहता है। तो कहीं ना कहीं हर्षदेव को उसका भी फायदा होगा, जो बीजेपी से नाराज है वो हो सकता है कि